सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस के वाई प्लस 16 हैज़ इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ठीक है, तो मैनी सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। सो a1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, a2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6। ठीक है, और b1 की वैल्यू कितनी है? b1 y के साथ वाला कोफिशिएंट होता है, तो y का कोफिशिएंट पहली वाली इक्वेशन -1 है, और v2 क्या होता है? y का कोफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास कितना माइनस के। तो ये हमने सॉल्व करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 8 हो गया और ये हमारे पास कितना हो गया 16। तो इन दोनों को ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए। सो 3/6 इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये तो 1/k आ जाएगा। यहाँ से कितना हो गया? ये 1/2 हो गया। तो k की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन बी। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x + 4y + 5 इज इक्वल टू 5 एंड 6x + 8y इज इक्वल टू 7। चेक करते हैं यहाँ पे a1 अपॉन b1 चेक करेंगे इनकी वैल्यू। a1 अपॉन a1 की वैल्यू कितनी है? 3/6। b1 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? सॉरी यहाँ पे a2 आएगा। b1 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? ये है 4/8। और c1 अपॉन c2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? वो है 5/7। ठीक है, तो कट कर देते हैं इनको, ये आ गया 1/2 और ये हमारे पास आ गया 1/2। ठीक है, तो क्या कंडीशन बनी यहाँ से? a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये किसके लिए होती है? ये होती है हमारे पास पैरेलल लाइंस के लिए इक्वेशन होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इन द गिवन फिगर ग्राफ्स ऑफ द टू लीनियर इक्वेशंस आर शोन, द पेयर ऑफ दिस लीनियर इक्वेशंस इज। तो ये हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ये साफ दिख रहा है यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो इसमें यूनिक सोल्यूशन होगा इनका, कंसिस्टेंट एंड यूनिक सोल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। इफ ax + by is equal to a² - v² and bx + ay is equal to 0, then the value of x + y is। ओके, तो हमने क्या करना है? x + y की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो सॉल्व करते हैं इनको जरा हम। ax + by सॉल्व करना पड़ेगा यानी यहाँ पे a² - b² अपॉन x + bx + ay इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे? इसको b से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम कर देंगे a से मल्टीप्लाई। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास abx + b² बाय प्लस b इंटू x a² - b²। ये हो जाएगा abx + a² बाय इज इक्वल टू 0। माइनस कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? b² बाय माइनस a² बाय इज इक्वल टू b इंटू a² - b²। तो यहाँ से y कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा b² - a² बाय इज इक्वल टू b इंटू a² - b²। तो ये b² - a² है, a² - b² है, तो हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? b² - a²। तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे हमारे पास। ओके, ये कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? -b। तो y की वैल्यू -b आ गई। अब a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से निकालते हैं bx + ay इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू कितनी निकाली? -b। तो bx + ay की वैल्यू क्या रख देंगे यहाँ पे? -b इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया हमारे पास? bx - ab इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से bx इज इक्वल टू ab, b से भी कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई? a। तो x की वैल्यू a आ गई और y की वैल्यू -b। पुट कर देते हैं यहाँ पे x + y की वैल्यू कितनी बनेगी यहाँ पे? x इज इक्वल टू a और y की वैल्यू -b। सो a - b इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। सो चलिए स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे। तो यहाँ पे वैल्यू k की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए ये दो इक्वेशंस हैं सोल्यूशन ना हो। तो सोल्यूशन ना होने की कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ओके, तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। a की वैल्यू 5,
बी की वैल्यू 2 इज इक्वल टू बी की वैल्यू यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है के। सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -7 और C2 की वैल्यू है यहाँ पे 1। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें 5k इज इक्वल टू 4 यानी कि k इज इक्वल टू 4/5। ओके, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, द ग्राफ ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ax1 प्लस, दो इक्वेशन दे रखी हैं, दो वेरिएबल हैं, पैरेलल लाइंस का होते हैं जब हमारे पास a1/a2 इज इक्वल टू b1/a2 बट नॉट इज इक्वल टू c1/c2। तो ऑप्शन डी इसका क्या है करेक्ट ऑप्शन। सो क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x plus y minus 4 is equal to 0 and 2x plus ky minus 8 is equal to 0 has infinitely many solutions. So infinitely many solution की कंडीशन होती है a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। ओके, तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, a की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 2, यहाँ से 1/k is equal to -4/-8। तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 2 इन दोनों से। ओके, सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, असर्शन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, दो लीनियर इक्वेशन दी हुई है हमें, ठीक है, हैव इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। चेक करते हैं इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। चेक करते हैं, देखो। सो a1/a2 कितना होगा हमारे पास, a1/a2 कितना होगा, ये हमारे पास है 5/7 और b1/b2 ये कितना है हमारे पास, ये है 2/6। ठीक है, तो दोनों बराबर नहीं है ये। सो a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन मैच नहीं कर रही यहाँ पे। ओके, तो असर्शन हमारे पास क्या है, रॉन्ग है। रीज़न देख लेते हैं। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो इक्वेशन अगर पास लीनियर इक्वेशंस हैं, हैव इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशंस कब होते हैं, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो रीज़न ठीक है, मतलब सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, बट पहली वाली गलत है हमारे पास। ठीक है, तो क्या ऑप्शन रहेगा इसका हमारे पास, ए इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन 3x + y 9x + 15y इज इक्वल टू 2k कौन साइड, कौन साइड मतलब पैरेलल लाइन्स, और पैरेलल लाइन्स के लिए क्या हमारे पास, सॉरी इन्फिनिटली मैनी लाइन्स है बोला, कौन साइड के लिए कंडीशन क्या रहती है, a1/b1 इज सॉरी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन रहती है, कौन साइड करेगी लाइन, मतलब कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आएगी। इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं ना इनके। ठीक है, सो यहाँ पे होगा 3/9 इज इक्वल टू 5/15 इज इक्वल टू 2/2k। सो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 5 बन जा 5 3 15। सो 1/3 इज इक्वल टू 1/k। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, 3। तो करेक्ट ऑप्शन ए। Question number 10. The value of k for which the pair of equations kx is equal to y plus 2 and 6x to y plus 3 has infinitely many solutions. तो पहले इसको करेक्ट फॉर्म में हम लिख लेते हैं। वो क्या होगा, kx minus y plus 2 is equal to 0 और 6x minus 2y minus 3 is equal to 0. Infinitely many solutions कंडीशन बराबर k/6 a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। तो यहाँ से क्या है बन रही है हमारे पास, k/6 इज इक्वल टू 1/2। सो यहाँ से 2k इज इक्वल टू 6। सो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 16/2 यानी कि 3। सो k 3 के लिए यहाँ पे इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस रहेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए। द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट द लाइन्स विच आर। सो बनाते हैं यहाँ पे, x इज इक्वल टू a के लिए बनाएंगे, यहाँ पे हम x इज इक्वल टू a के लिए बनाएंगे, ये लाइन x इज इक्वल टू a के लिए, और y इज इक्वल टू b के लिए हमारे पास ये वाली लाइन हो गई x इज इक्वल टू के लिए। तो यहाँ पे क्या है, ये है इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ओके, तो ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन बी। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं यहाँ पे। इफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस 3x minus y plus 8 6x minus ry plus 16 represent coincident line, then the value for coincident line वही a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। सो वैल्यू पुट करते हैं, a1 की 3, इसकी वैल्यू 6, b1 की -r,
सॉरी -1, इसका है -r इज इक्वल टू 8/16। वैल्यू पुट कर दी यहाँ से, तो क्या कंडीशन आ रही है हमारे पास 1/2। सो यानी कि 1/r इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी। सो क्वेश्चन नंबर 13, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इन इक्वेशंस के लिए हमें बतानी है कैसी लाइन्स है, ये तो हमने कर लिया वैसे क्वेश्चन, ठीक है। इसके जैसे क्वेश्चन नंबर 14, द पेयर ऑफ इक्वेशंस ax + 2y = 9 एंड 3x + by = 18 रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स है ये दोनों, तो a और b की क्या कंडीशन निकालनी है हमने। लाइन्स पैरेलल है तो a1/a2 = b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2 के लिए कंडीशन निकालनी है। सो a1 की वैल्यू a, a2 की वैल्यू 3 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू 2 और b2 की वैल्यू b। तो यहीं से कंडीशन आ जाएगी हमारे पास ab इज इक्वल टू 6। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 50, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x - 5y - 4 एंड 15x + 25 इज इनकंसिस्टेंट। देखते हैं, चेक करते हैं इसको। 3/15 a1/a2 निकालना है यहाँ से, फिर b1/b2 निकालते हैं, वो है 5/25, फिर c1/c2 की कंडीशन निकालते हैं, वो कितनी है -4/-25। सो ये है 1/5, ये है 1/5। तो दो a1/a2 इज इक्वल टू b1/a2 बट नॉट इज इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस बनेंगे, नो सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। इंसर्शन हमारे पास, ठीक है। रीजन चेक करते हैं, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट इफ। ओके, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रही है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए। इसको चेक करने के क्या सोल्यूशन है इस इक्वेशन के, वही 1/-3, 2/-6, ठीक है, और 5/1। चेक किया हमने यहाँ पे, तो क्या दिखा हमें यहाँ पे कि जो a1/a2 है वो b1/b2 के बराबर तो है, ठीक है, बट वो c1/c2 के बराबर नहीं है, तो नो सॉल्यूशंस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, a system of linear equations is said to be consistent if it has consistent का बोलेंगे जब उसके पास क्या होंगे, 2 सॉल्यूशंस होंगे या नो सॉल्यूशंस होंगे, 1 और मैनी सॉल्यूशंस होंगे या एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। तो अगर 1 और मैनी सॉल्यूशंस होंगे, सॉल्यूशंस होने चाहिए, तो कंसिस्टेंट बोलेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, ये ऑप्शन बी रहेगा, ये ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगर किसी इक्वेशन के एक भी सॉल्यूशन हो या बहुत सारे सॉल्यूशन हो, कंसिस्टेंट बोला जाएगा उससे। क्वेश्चन नंबर 18 चेक कर लेंगे, इसके ज़्यादा क्वेश्चन ऊपर किया हुआ है, ठीक है। कंडीशन देख के बतानी है कि यूनिक सोल्यूशन होंगे, कैसे सोल्यूशन होंगे। चलिए स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, द फादर्स एज इज 6 टाइम्स हिज सन्स एज, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सन्स एज को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो जो फादर की एज है वो कितनी है, तो जो फादर की एज हो गई यहाँ से कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगी 6 × x, ठीक है। 4 years later, 4 year hence, the age of father will be 4 times his son's age, ठीक है। अब 4 years के बाद क्या होगा, इसकी एज हो चुकी होगी x + 4, ठीक है। इसकी एज कितनी हो चुकी होगी y + 4। 4 साल बाद 4 साल बढ़ गई होगी दोनों की। तो क्या बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 4 साल बाद इनकी जो फादर की जो एज होगी 4 टाइम्स हो जाएगी सन की एज से। तो जो फादर की जो एज है वो कितनी हो जाएगी, फादर्स एज जो 4 साल बाद होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 टाइम हो जाएगी सन की एज से। ओके, तो ये वाली इक्वेशन कितनी हो जाएगी हमारी, y + 4 इज इक्वल टू 4x + 16, ठीक है। तो इसको उधर ले जाएंगे, यहाँ ये 0, 4x + 16 -y - 4, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 4x - y, और ये हमारे पास हो गया +12, ठीक है। सॉरी +12 नहीं, ये कितना होगा हमारे पास, हाँ ठीक है, +12 होगा हमारा। एक इक्वेशन ये बन गई हमारी और एक इक्वेशन ये बनी, इनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू 6x से पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो 4x, y की वैल्यू कितनी है वहाँ से 6x, ठीक है, +12।
तो ये हो गया 0 + 4, ये हो जाएगा हमारे पास -2x + 12, ये 12 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -12 = -2x। सो माइनस से माइनस कैंसर, 2 के टेबल में कितने में कट गया 6 पे, ठीक है। तो x हमारे पास कितना आ गया, x आ गया 6, ठीक है। तो सन की एज कितनी हो जाएगी 6, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, फादर्स एज क्या है हमारे पास, वो कितनी थी 6x है, तो 6 × 6 हो जाएगी मेरे पास 36, ठीक है। तो फादर की एज होगी 36 और सन की एज कितनी होगी 6, तो करेक्ट ऑप्शन करेगा ऑप्शन सी, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन। वन इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज 5x + 7y = 2, द सेकेंड इक्वेशन कैन बी, ठीक है। तो एक इक्वेशन दे रखी है डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन की, तो हमें बताना इनमें से कौन सी जो इक्वेशन है चारों में से वो लीनियर इक्वेशन है, डिपेंडेंट इक्वेशन है, इस इक्वेशन की डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, अब जो लीनियर डिपेंडेंट इक्वेशन होती है उनका क्या सिस्टम होता है, वो हमारे पास होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ठीक है। तो अगर हमने इसको k मान लिया इसको, ठीक है, इक्वल टू हमने क्या मान लिया k मान लिया, तो हमारा फिर तो हम इसको मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास जो a1 की वैल्यू है, जो a2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये होगी 5, और जो b2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7, और c1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है -2, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू होगी -2, हमको यहाँ पुट कर देंगे, तो कितना a1/5 = b1/7 = c1/-2 = k, ठीक है। तो यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी आएगी, a1 की वैल्यू आएगी 5k, ठीक है, और b1 की वैल्यू आएगी 7k, ठीक है, c1 की वैल्यू क्या आएगी -2k। अब k की वैल्यू सेटिस्फाई करनी, k की क्या वैल्यू लें हम जिससे ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, k की वैल्यू 0 पुट करके देखेंगे, फिर -1 पुट करके देखेंगे, ठीक है। तो अगर k 0 पुट करेंगे -1 पुट करेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा इसको, तो क्या करेंगे k की वैल्यू -2 पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो a1 हमारा कितना हो जाएगा -10, b1 हमारा कितना हो जाएगा -14, और c1 हमारा कितना हो जाएगा +4, ठीक है। तो a1 की वैल्यू -10, b1 की वैल्यू -14 और c की वैल्यू 4, तो कौन सी इक्वेशन हमारे पास है वो a1 -10, b1 -14 और c1 हमारा बोथ, तो इक्वेशन नंबर बी, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, इससे हमें और वीडियोज़ बनाने की मोटिवेशन मिलती है।